हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। एलडी ग्रेड प्रिपरेशन सीरीज में जो आज हम करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शेक्सपियर द्वारा लिखित ये प्ले है। प्ले के बारे में हम आपको एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि प्ले क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, काफ़ी वीडियोस है अगर आप देखना चाहें। देखिए, आपका रेस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन 91% आप सर्च करते हैं और देखते हैं वीडियो, काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि हमें सपोर्ट मिले, आपका हमें पता चले कि आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है, आगे हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है, तो आज द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर जो है हम वीडियो बना रहे हैं और आपको सभी टॉपिक इसमें डिस्कस करने को मिलेंगे। एक आपको इसकी सेटिंग का पता होगा, प्लॉट्स का पता होगा, स्टोरी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम इसके कैरेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। इसमें आप देख रहे हैं कि तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये परफॉर्मेंस कैसी कब हुई थी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर के जो प्लेस थे वे किस लिए लिखे गए थे। वे लिखे गए थे परफॉर्म करने के लिए। उनका ये कभी इरादा नहीं था कि वो इन्हें प्रिंट भी कराएंगे। ये प्रिंट कराए थे, इसको जो प्रिंटेड कराया था 1600 में प्रिंटेड कराया गया था। मर्चेंट ऑफ वेनिस फोलियो से पहले ही जो थी पब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, प्रिंट हो चुकी थी। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी फर्स्ट परफॉर्म कब थी और प्रिंट कब थी। ये फोलियोज जो इनके आए थे वो 23 में आए थे, लेकिन जो ये प्रिंट हो गई थी वो 1600 में हो गई थी। ठीक है, 1623 में आए थे, 23 साल बाद में इसके प्रिंट आए थे। ठीक है, अब इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो परफॉर्म हुई थी ये कब हुई थी, 1596 में और 97 में। ठीक है, एक साल तक ये परफॉर्मेंस इसकी हुई थी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अगर आपको कोई पूछा जाए कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, तो आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं इनके वर्क्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस इनकी कॉमेडीज़ में से एक है। इनकी 13 कॉमेडीज़ हैं, आपको पता होगा। इनकी ट्रेजेडीज, ड्रामेटिक कॉमेडीज़ काफ़ी इन्होंने लिखी है। तो उन्हीं में से जो इनका जनर आता है वो जनर आता है कॉमेडीज़ का। कई बार सेटिंग भी पूछ ली जाती है। सेटिंग की अगर हम बात करें तो इसका कुछ हिस्सा जो है वेनिस में लिखा गया है और कुछ हिस्सा इसका बेलमोंट में लिखा गया है। बेलमोंट में द सीट ऑफ पोर्सिया ऑन द कॉन्टिनेंट। देखिए, जो वेनिस है, वेनिस हीरो का जो रीज़न होता है वो होता है, और बेलमोंट होती है पोर्शिया जहाँ पर रहती है, वो बेलमोंट की प्रिंसेस होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सेटिंग दो जगह है। इसके अगर सोर्स की बात करें, कई बार आपसे सोर्स पूछ लिया जाता है। देखिए, शेक्सपियर ने जितने भी अपने वर्क्स लिखे हैं उन्हें एक तरह से साहित्यिक चोर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपने वर्क किसी दूसरे के वर्क को देखकर लिखे हैं या दूसरे से धारणा उन्होंने ग्रहण की है तब लिखे हैं। तो ये सोर्स इनके हर प्ले के कोई ना कोई सोर्स रहा है। तो इसी तरह से इनका भी सोर्स है द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द फोर्थ डे ऑफ इल पैकॉन, ग्योनी की है फ्लोफ्रेंटोस कलेक्शंस ऑफ टेल्स। ठीक है, तो मुंडेज जेलेंटो एंड द गेस्टा रोमानरम। ठीक है, ये इनके जो है ये सोर्सेज थे। देखिए, आपको ये नोट करते चलना होगा, क्योंकि ये अगर आप नोट्स कर लेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। बाद में क्या है, इनका जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है कैरेक्टर्स। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई कैरेक्टर का नाम दे दिया और आपसे पूछ लेंगे कि ये कैरेक्टर कौन से इनके प्ले में आता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कोई 4 कैरेक्टर दे दिए या 3 कैरेक्टर दे दिए, उन उसके बाद क्या देते हैं ऑल द अबव, या फिर 3 के नाम दे देते हैं, 1 का हटा देते हैं। तो इस तरह से कई तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मिस वाले में भी दे सकते हैं कि ये मैच वाले में कि बताओ कि इसका कौन सा मैच करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस काफ़ी अब थोड़े हार्ड टाइप में आने लगे हैं, क्योंकि तैयारी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं सभी। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो ड्यूक ऑफ वेनिस है। ड्यूक ऑफ वेनिस इसके जो हीरो है, ड्यूक ऑफ वेनिस है। फिर उसके बाद में आता है प्रिंस। ये इनकी बात करें तो ये प्रिंस ऑफ मोरक्को कहते हैं, मोरक्को के प्रिंस होते हैं। और प्रिंस ऑफ एरागोन आर द शूटर्स ऑफ द पोर्शिया। ठीक है, तो उसमें 3 होते हैं। ठीक है, शूटर्स ऑफ पोर्शिया। अगर आपको पूछा जाए कि ड्यूक ऑफ वेनिस, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागोन, ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 3 प्रिंस होते हैं। एक प्रिंस होता है ड्यूक ऑफ वेनिस के, एक प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागोन।
ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो एंटोनियो एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। जो एंटोनियो होता है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है, जो वेनिस शहर है उसका व्यापारी होता है, ठीक है, और ये इसका लीड हीरो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है बसानियो। बसानियो एंटोनियो का फ्रेंड होता है। सेलानियो, सेलारिनो एंड ग्रेशियानो, ये फ्रेंड्स होते हैं एंटोनियो और बेसानियो के, ठीक है। एंटोनियो और बेसानियो के फ्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो लोरेंजो है। लोरेंजो अगर देखा जाए तो ये लोरेंजो होता है इज़ इन लव विद जेसिका, ठीक है। तो जेसिका जो है इसमें शाइलोक की बेटी होती है, शाइलोक की डॉटर होती है, ठीक है। और ये लोरेंजो उसका लवर होता है। उसके बाद में आता है शाइलोक। शाइलोक एक ज्यू है, ठीक है। शाइलोक एक यहूदी है। उसके बाद में लेंसलॉट गैबो, ये इसका क्लाउन होता है। देखिए ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है। लेंसलॉट गैबो के बारे में पूछा जा चुका है कई बार कि ये क्लाउन होता है। आपने सुना होगा फीस्ट के बारे में या फिर फूल के बारे में, ठीक है। तो जो फूल होते हैं ना, ये फूल मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो फूल है वो है लेंसलॉट गैबो, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जो गैबो है, गैबो का आप गबन कर लीजिए, ठीक है। जो ज़्यादातर गबन करते हैं वो व्यापारी करते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो मर्चेंट है वो गबन करते हैं। तो मर्चेंट कौन क्या करते हैं, गबन करते हैं। तो लेंस रोड गैबो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के फूल है, ठीक है। इसके लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं क्लाउंस के ऊपर, आप उसमें से देख लीजिएगा। पोर्शिया, इसकी एक रिचर हाई रेस होती है, ठीक है। पोर्शिया एक रिच हाई रेस होती है। उसके बाद आता है नैरिशा। वो नैरिशा जो होती है वो वेटिंग मेड होती है पोर्शिया की, और एक काफ़ी अच्छी दोस्त भी होती है। पोर्शिया एक काउंटेस है, और ये जो बेलमोंट है उसकी काउंटेस होती है, ठीक है। जो ये रिच हायरेस है वो बेलमोंट जगह पर रहती है, और जो उसकी मेड है वो उसका नाम है नेरिसा। जेसिका, जेसिका भी मैंने आपको बताया कि डॉटर है साइलोक की। ट्यूबाल एक ट्यूबल नाम है, वो भी एक ज्यू होता है, यहूदी होता है। स्टीफेनो, बाल्थाजार आर सर्वेंट टू पोर्शिया। स्टेफेनो और बाल्थाजार जो होते हैं वो पोर्शिया के सर्वेंट होते हैं। देखिए बाल्थाजार इसमें दो है, आपको बता दूं। एक तो बाल्थाजार पोर्शिया का सर्वेंट है, लेकिन एक बाल्थाजार आपको कोर्ट में देखने को मिलेंगे। जो कोर्ट होगी, ये कोर्ट हमारी वेनिस में होगी, ठीक है। वेनिस की कोर्ट में देखने को मिलेंगे आपको बाल्थाजार। वो बाल्थाजार एक लॉयर है, वकील है, ठीक है। लो के स्टूडेंट होते हैं। वो पोर्शिया का भेस बदलकर बाल्थाजार नाम रख लेती है। तो इसमें दो बाल्थाजार है, एक तो सर्वेंट है और दूसरा कौन सा है, दूसरा पोर्शिया है जो भेस बदलकर कोर्ट में जाती है स्टूडेंट लोग के, ठीक है। उसके बाद में आता है लियोनार्डो। ये बसानियो का सर्वेंट होता है, बसानियो का सर्वेंट होता है। तो इस तरह से हमारे ये जो कैरेक्टर्स है वो हम याद कर चुके हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी ध्यान रहेंगे। उसके बाद में आज हम नरेट करने वाले हैं इसकी स्टोरी। इसमें जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक कैरेक्टर्स हैं, इनको आप ध्यान करने के, इसमें आपको देखिए सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर पहले कैरेक्टर की हम बात करें तो पहले कैरेक्टर इसमें है, मैंने आपको बताया था लोरेंजो, ठीक है। लोरेंजो के बारे में आपको बताया था, ग्रेशियानो के बारे में आपको बताया था, नेरिशा के बारे में बताया था। इसमें आपको बशानियो, पोर्सिया, पोर्सिया देखिए, पोर्सिया देखने को मिल जाएगी। एंटोनियो है, एंटोनियो उसका लवर है साथ में, ठीक है। और इधर आपको देखने को मिल जाएगा शाइलोक, शाइलोक की जो बेटी है जेसिका, जेसिका के बराबर में आपको है लैंसलॉट, लैंसलॉट इसके जो लवर है। उसके बाद में प्रिंस ऑफ मोरक्को, सेलारिको एंड सोलानियो, ये आपको बताया था मैंने। ये तीनों के तीनों क्या है, अटेंडेंट हो। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड सेलारिनो आपको मैंने बता चुका है। प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है एंटोन पोर्शिया का एक तरह से अटेंडेंट होता है, ये शादी के लिए इसके पास में आता है, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसानियो को आप देख पा रहे हैं, एंटोनियो है, एंटोनियो की जो बिलव्ड होती है वो पोर्शिया होती है, और एंटोनियो का फ्रेंड है इसमें आप देख सकते हैं बसानियो। पोर्शिया की जो फ्रेंड होती है, अटेंडेंट होती है, वो होती है नेरिशा, ठीक है। ग्रेशियानो और लोरेंजो है। इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा सारे के सारे कैरेक्टर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस के, ठीक है। इसमें आपको सभी देखने को मिल जाएंगे और इन्हें याद करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद में जो स्टोरी है वो इस तरह से है। बसानियो अ यंग वेनेशियन वांट टू वो पोर्शिया ऑफ बेलमोंट, ठीक है। अब जो बसानियो है वो चाहता है कि जो पोर्शिया है बेलमोंट की उससे उसकी शादी हो जाए, ठीक है। वो उसके साथ बंधन में बनना चाहता है। ही नीड्स मनी टू बी अ शूटर। अब उसे
क्या है, वहाँ जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ही आस्क हिज फ्रेंड एंटोनियो फॉर अ लोन। एंटोनियो इज़ अ सॉर्ट ऑफ मनी, हिज वेल्थ इज़ इन्वेस्टेड इन हिज फ्लीट। देखिए फ्लीट जो एंटोनियो है, उसका जो दोस्त होता है एंटोनियो का, वहाँ उसके जो जहाज़ होते हैं वे बाहर गए हुए थे, वो सारे के सारे माल से लदे होते हैं। वो चाहता है कि जब उसके जहाज़ वापस आ जाएंगे तो वो उसे पैसे दे देगा, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता। ठीक है, ही अप्रोचेज साइलोग। अब वो क्या करता है, साइलोग जो है मैंने आपको बताया एक जीव है और वो एक साहूकार भी है, वो पैसे का लेन देन करता है। साइलोग एग्रीज टू गिव मनी ऑन वन कंडीशन। अब साइलोग जो है वो तैयार हो जाता है पैसे देने के लिए, लेकिन वो कंडीशन रख देता है, इफ़ एंटोनियो फेल्स टू पे मनी ही मे कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिम। कि अगर एंटोनियो सही समय पर पैसे नहीं दे पाया तो वो क्या करेगा, उसके बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश मांस निकाल लेगा। ठीक है, अब दरअसल बात ये होती है, जो एंटोनियो होता है वो बहुत ईमानदार होता है, और अगर कोई ज़रूरतमंद है, किसी को पैसों की आवश्यकता है, तो वो उसे पैसे दे देता है बिना ब्याज के। लेकिन जो शाइलोक है वो एक बहुत लालची होता है, वो पैसे देता है लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर ब्याज लगाता है, जिससे कि अब इसको नुकसान हो रहा है। शाइलोक लोगों को पैसे दे देता है तो उसके पास बहुत कम लोग आते हैं। शाइलोक के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। एंटोनियो के पास काफ़ी पैसा होता है, लेकिन उसने अपना सारा पैसा जहाज़ पर लगा दिया है, अपना माल दूसरे देश भेज दिया है, लेकिन वो अभी आने में समय है, तो इसलिए उसके पास अभी पैसा नहीं है। एंटोनियो इज़ कॉन्फिडेंट दैट ही शिप विल रिटर्न इन टाइम, so he agree and sign the contract, though Bassanio does not like Antonio to accept such a risky condition। अब जो बेसानियो है उसको, वो सोचता है कि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अब क्या है, उसके पास में अगर उसका दोस्त का फ्लैश निकाल लेंगे तो ये बहुत गलत होगा उसके लिए। वो कहता है कि ऐसा ना हुआ कि समय से तुम्हारे जहाज ना आ पाए तो वो तुम्हारा फ्लैश निकाल लेगा, लेकिन एंटोनियो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और वो इस कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे, तुम्हें उस बेलमोंट जाना चाहिए। बसानियो गोज टू बेलमोंट विद हिज फ्रेंड ग्रेशियानो। अब बेलमोंट जाता है बसानियो किसके साथ, ग्रेशियानो के साथ, जो उसका एक फ्रेंड होता है। अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पोर्शिया, ऑल सूटर्स वो मस्ट चूज वन ऑफ द 3 कास्केट। अब उनके पिता की विल के अनुसार 3 कास्केट होते हैं, 3 बक्से होते हैं, जिनमें से जो शूटर्स है उनको क्या है, जो उनसे शादी करना चाहते हैं पोर्शिया से, उन्हें एक कास्केट चुनना होगा। दीज 3 कास्केट्स आर ऑफ गोल्ड सिल्वर लीड सेपरेटली। देखिए एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कास्केट्स हैं वो कौन कौन सी तरह के बने, किस किस पदार्थ से बने हुए थे। ठीक है, आपको मटेरियल पूछा गया था तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड सिल्वर एंड लेड। ठीक है, वन ऑफ देम कंटेन हर पोर्ट्रेट, और इनमें से जो एक होता है, एक के अंदर क्या होगा कि पोर्ट्रेट होगा, उसकी जो पोर्स है फोटो होगी, जिसमें जो उस फोटो को प्राप्त कर लेता है, जो उस कास्केट को चुनता है जिसमें उसकी फ़ोटो है, उसे पोर्से से उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज द गोल्ड कास्केट। उससे पोर्शे से शादी करने के लिए एक प्रिंस आता है, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को होता है, वो गोल्ड का कास्केट चुनता है जिस पर लिखा हुआ था, हु चूज मी शैल गेन वॉट मैनी मैन डिजायर्स। ठीक है, तो इस पर लिखा हुआ था कि जो मेरा चुनाव करेगा, उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ था कि जो मेरा चुनाव करेगा वो उस चीज़ को प्राप्त करेगा जिसे व्हाट मैनी मैन डिजायर, जिसकी बहुत लोगों को इच्छा है। ठीक है, अब वो सेकंड आते हैं प्रिंस ऑफ एरागोन। देखिए ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रिंस आते हैं कास्केट के लिए, तो कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से कास्केट चुनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 प्रिंस आते हैं, द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागोन। जो प्रिंस ऑफ एरागोन होते हैं वो चुनते हैं सिल्वर कास्केट, जिस पर लिखा हुआ था, हु चूज मी शैल गेट एज मच ही डिजर्व्स। उस पर लिखा हुआ था कि जो मेरा चुनाव करेगा उसको वो मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। ठीक है, बट दीज 2 सूटर्स गेट फेलर इन द टेस्ट। लेकिन ये दोनों ही जो कास्केट थी गोल्ड की और सिल्वर की, उनमें पोर्शिया की फोटो नहीं होती। द लास्ट शूटर इज बसेनियो। बसेनियो जो होता है वो लास्ट शूटर होता है, लास्ट शूटर होता है, हु चूज द लीड कास्केट। ठीक है, जिस पर लीड कास्केट हुआ था, लेड का जो कास्केट था उसे चुनता है, जिस पर लिखा हुआ था, चूज हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ, कि उसे वो सब देना पड़ेगा जो उसके पास है, एंड पासिस द टेस्ट एज इट हैज़ पोर्शियाज पिक्चर्स। और उसी में ही जो पिक्चर थी पोर्शिया की वो थी। पोर्शिया एग्री टू मैरी बसानियो। अब वो क्या होता है, पोर्शिया बसानियो से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रेशानियो फेल्स इन लव विद नेरिशा। अब इन दोनों का तो प्रेम परवान चढ़ ही रहा, तो है साथ ही साथ में इनके जो
नेरिशा और ग्रेशियानो था। ग्रेशियानो बेसानियो का दोस्त है और नेरिसा अटेंडेंट है पोर्शिया की। इन दोनों के बीच में भी ये क्या होता है, फॉल इन लव विद ईच अदर। नेरिशा इज पोर्शिया's waiting woman. Portia and Nerissa gives rings as gift to Bassanio and Graciano with the promise that they will never part of them. ठीक है। अब क्या करते हैं, पोर्शिया और नेरिसा दोनों अंगूठी देती है बेसानियो और ग्रेशियानो को, और इस वादे के साथ में कि वो इन्हें अब कभी खुद से अलग नहीं करेंगे। इन वेनिस सेलेनियो एंड सेलारिनो hears that some of Antonio's ships are lost in sea. अब एक बहुत बुरी खबर आती है इस इन्हीं खुशियों के बीच में कि वेनिस में जो एंटोनियो के शिप्स थे वे डूब चुके हैं। साइलोक वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन क्रिश्चियंस। अब देखिए, जो साइलोक है वो एक जीव होता है, यहूदी होता है, और जो एंटोनियो है वो एक क्रिश्चियन है। ठीक है। तो वो क्या कहता है, अब वो उससे रिवेंज चाहता है शाइलोक की। अब वो क्या चाहता है कि उसने कहा था कि वो उसका फ्लैश निकालेगा, तब वो फ्लैश चाहता है। ही इज अगेंस्ट क्रिश्चियन बिकॉज हिज डॉटर जेसिका हैज एलॉप्ड विद द क्रिश्चियन लोरेंजो। वो जो शाइलोक है क्रिश्चियन से नफरत करता है क्योंकि उसकी जो बेटी है जेसिका वो भाग गई है क्रिश्चियन के साथ में जिसका नाम लोरेंजो है। सी हैज टेकन अवे साइलोक्स वेल्थ एंड हर। ठीक है। वो कहता है कि जो साइलोक है वो उसकी काफ़ी जो धन दौलत था वो भी उसकी पैसे जेवरात चुरा कर चली जाती है। एज एंटोनियो फेल्स टू रिपे हिज लोन ही ब्रिंग्स हिम बिफोर द कोर्ट। और अब एंटोनियो जो होता है अपने समय उसका पूरा होने वाला होता है, तो वो अब उसे कोर्ट में लेकर चलता है। Bassanio returns to Venice to repay the loan, but Shylock refuses. He will take a pound of flesh as her bond. अब क्या होता है, बसानी जब वापस आता है तो उसे पोर्शिया पैसे दे देती है उतने जितने कि उसने एंटोनियो से शाइलोक से लिए थे। ठीक है। पर क्या होता है कि जो साइलोक होता है वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बॉन्ड जो किया था, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे अब फ्लैश चाहिए एंटोनियो का। अब पोर्शिया आती है। पोर्शिया कम टू वेनिस टू डिफेंड एंटोनियो इन द डिस्गाइज ऑफ अ लॉयर कॉल्ड बेल्थाजार। मैंने आपसे कहा था कि बेल्थाजार के इसमें दो पार्ट है। एक तो बेल्थाजार है पोर्शिया का सर्वेंट, एंड सेकंड जो बेल्थाजार है वो एंटोनियो की डिस्गाइज लॉयर होती है। ठीक है, जो पोर्शिया होती है। नेरिसा इन द डिस्गाइज ऑफ बाल्थाजार क्लर्क, और नेरिशा होती है वो भी अपना बेस बदल कर आती है, वो बाल्थाजार का क्लर्क बनती है। पोर्शियाज बाल्थाजार रिक्वेस्ट द ज्यू साइलोक टू शो मर्सी ऑन एंटोनियो। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहूँगी। आपने मर्सी पोएम पढ़ी होगी बाय शेक्सपियर। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दया की बातें की जाती हैं। वो जो पोएम है वो जो पोएम है इसी सोनेट इसी प्ले से ली गई है। इसी प्ले की जो पोर्शिया है वो उसकी स्पीकर होती है, वो इसी में से ली गई है। ठीक है। इसी की कुछ लाइनें अलग निकाल कर एक पोएम बना दी गई है। तो वो जो पोएम है वो यहाँ बोलती है पोर्शिया, किससे बोलती है, शाइलोक से बोलती है। कहती है कि तुम्हें दया दिखानी चाहिए, बट साइलोक रिफ्यूजेस। लेकिन साइलोक क्या करता है, वो मना कर देता है। पोर्शिया एग्रीज दैट साइलोक विल हैव द पाउंड ऑफ फ्लैश एज लॉन्ग एज ही डज नॉट ड्रॉ ब्लड। अब पोर्शिया क्या करती है, वो कहती है कि जब उसे समझाने के बाद 1000 बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानता, तो पोर्शिया तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है साइलोक, तुम अपना जो फ्लैश है वो ले लो। तुमने कहा था कि 1 पाउंड फ्लैश लोगे तो वो तुम ले सकते हो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम फ्लैश लोगे, और अब तुम्हें क्या करना है, जो फ्लैश निकालोगे उस दौरान एंटोनियो के शरीर से एक बूंद भी खून नहीं नीचे गिरना चाहिए। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ टू सेड अ क्रिश्चियन ब्लड। क्योंकि जो वहाँ का राज्य है वहाँ एक नियम था कि जो क्रिश्चियंस हैं उनका ब्लड बहाना जो है वो अगेंस्ट था, लॉ के न्याय के खिलाफ था, कि कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन का ब्लड नहीं बहा सकता, कोई क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकता। सी आस्क हिम टू कट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। वो कहते हैं कि तुम 1 पाउंड अपना फ्लैश ले लो, नो मोर नो लेस, ना ज़्यादा ना कम। और वो कहते हैं कि जितना तुम उसके शरीर में से जो फ्लैश काटोगे वो पूरा का पूरा 1 पाउंड होना चाहिए, ना तो तुम उसमें से एक रत्ती भर ज़्यादा काट सकते हो, ना तुम कम लोगे। इट इज़ क्लियर दैट इट विल रिजल्ट द डेथ ऑफ एंटोनियो। क्योंकि अगर तुम देखिए, अगर वो उसका फ्लैश काटेगी तो ये तो पक्का है कि एंटोनियो मर जाएगा, और ये शाइलोक यही चाहता है कि जो वो फ्लैश काटे उसके बाद उसकी मौत हो जाए। शाइलोक एग्रीज टू एक्सेप्ट बसानियोज ऑफर ऑफ मनी। अब शाइलोक डर जाता है क्योंकि अगर वो उसका फ्लैश काटेगा तो उसमें से खून तो गिरेगा ही गिरेगा, और अगर वो खून गिरेगा तो वो क्या होगा, फिर उसे जेल हो जाएगी, और जो उसकी मनी है उसका भी क्या होगा, वो कोर्ट के पास चली जाएगी। तो एंटोनियो क्या करता है फिर उसके बाद में,
एंटोनियो उसके आगे आता है, कहता है कि तुम मेरा फ्लैश काट सकते हो, लेकिन साइलो का मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बसानियो का ऑफर मानूंगा, मैं पैसे ले लूंगा। बट पोर्शिया सेज दैट ही हैज़ ऑलरेडी रिफ्यूज्ड इट इन द कोर्ट। अब पोर्शिया कहती है कि तुम इस चीज़ को नकार चुके हो कोर्ट में। सी साइट्स अ लॉ। अब वो एक जो लॉ है वो सामने रखती है उसके, कहती है कि शाइलो क्या है, एक ज्यू है, एक यहूदी है, सो ही इज़ एन एलियन, तो वो इस देश का है ही नहीं, वो हमारे लिए एक परदेशी है। इफ़ एन एलियन अटेम्प्ट टू टेक द लाइफ ऑफ अ सिटीजन हिज प्रॉपर्टी इज़ कन्फिस्केटेड। कि अगर कोई बाहरी आदमी किसी सिटीज़न की लाइफ के लिए ख़तरा बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वो जब्त कर ली जाती है, वो सरकार के पास चली जाती है। हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट एंड अदर हाफ टू एंटोनियो, और जो अदर आधी है वो एंटोनियो को दी जाए। नाउ हिज लाइफ इज़ इन द हैंड्स ऑफ एंटोनियो हु लॉज अलाउ him to be free if he agree to become a Christian and gives his possession to his डिसइनहेरिटेड डॉटर जेसिका। अब लास्ट में क्या तय होता है, लास्ट में ये तय होता है कि जो एंटोनियो है वो उसकी लाइफ को जो है छोड़ देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इसकी हत्या मतलब इसको कोई सज़ा नहीं होने दूंगा, इसको सज़ा ना दी जाए, बल्कि वो कहता है कि तुम एक क्रिश्चियन जो है वो अपना लो, क्रिश्चियन धर्म अपना लो, और इससे तो क्या होगा, तुम्हारी जो आधी प्रॉपर्टी है, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रह जाएगी और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी जो डॉटर है उसको मिल जाएगी। इसके बाद में क्या है, सारे लोग एग्री हो जाता है। जेसिका डज नॉट रिकग्नाइज पोर्शिया इन डिस्गाइज। अब बसानियो अब तक भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जो बाल्ताजार है, वो जो कोर्ट में वकील है, ये पोर्शिया है। पोर्शिया एंड नेरिसा आस्क फॉर द रिंग्स विच दे गेव अर्लियर। अब पोर्शिया और नेरिसा जो होती है वो उनसे पहले ही बेलमोंट पहुंच जाती है। ये कोर्ट जो थी वो वेनिस में थी, तो ये बसानियो से पहले ही ये क्या करती है, पोर्शिया और नेरिसा वहाँ पहुँच जाती है। बेलमोंट जाते ही ये क्या करती है, जब वहाँ पर ये आते हैं बसानियो, एंटोनियो और ग्रेशियानो आते हैं, तो उनसे ये रिंग्स कहती है कि तुम्हें जो रिंग दी थी वो वापस दो। बोथ गिव्स देम अनविलिंगली। अब दोनों के पास ये नहीं होती, क्योंकि ये दोनों किसे दे चुके होते हैं, वकील को ही अपनी रिंग्स दे चुके होते हैं। और जब ये वकील को अपनी रिंग्स दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं लिए थे उनसे, और वो उनसे उनकी रिंग मांगती है, और इसीलिए एंटोनियो कह देता है कि हम उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया तो हम उन्हें रिंग्स दे सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, पोर्शिया, जेसिका एंड लोरेंजो आर वेटिंग फॉर पोर्शिया एंड नेरिशा। ये इसका इंतजार कर, जेसिका और लोरेंजो उनका बेलमोंट में ही इंतजार कर रहे होते हैं, वे भी वहीं पर होते हैं। बसानियो एंड ग्रेशियानो ऑल्सो रिच बेलमोंट। पोर्शिया एंड नेरेसा आस्क फॉर द रिंग्स एंड देन men have to ask for forgiveness. Then Portia and Nerissa reveal that their identities in the court. अब क्या होता है, पोर्शिया बता देती है, नरेशा भी बता देती है कि वो जो कोर्ट में वकील और उनके क्लर्क थे वो हम दोनों ही थे। एंटोनियो कम टू नो दैट हिज शिप्स हैज रिटर्न सेफली, ऑल आर हैप्पी एक्सेप्ट साइलो। अब जितने भी होते हैं वो लोग सभी खुश हो जाते हैं, एंटोनियो के शिप्स भी वापस आ जाते हैं, और यहाँ कई प्रेम जोड़ी बनती है, जैसे कि एक तो आपको देखने को मिलेगी बसानियो और पोर्शिया की, दूसरी है ग्रेशियानो नेरिशा की, ठीक है, और जो तीसरी जोड़ी होती है जेसिका एंड लोरेंजो की, ठीक है। यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी खुश होते हैं, 3 इसमें जोड़े बनते हैं, विवाह के लिए तैयार होते हैं, बस सारे लोग इसमें दुखी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारी स्टोरी थी ये भी हम कवर कर चुके हैं। इस स्टोरी में से जो इम्पोर्टेंट्स है वो आपको बताया जा चुका है। ये एक शॉर्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये स्टोरी को देखना है, ध्यान से पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाना है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप रेस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें रेस्पॉन्स मिले और हम आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो पाएँ। हमें थोड़ी सी सहानुभूति हो जाती है कि हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।